बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिपोर्ट राइटिंग, तो इसको हम देखते हैं। द स्टाइल ऑफ द रिपोर्ट राइटिंग, लैंग्वेज एंड स्टाइल ऑफ द रिपोर्ट। कैसा होगी रिपोर्ट की जो स्टाइल होगा, कैसा होगा, इसकी लैंग्वेज कैसे होगी। द लैंग्वेज यूज इन द रिपोर्ट शुड बी सूटेबल फॉर द पर्पस एंड द ऑडियंस। जिस पर्पस के लिए ये की जा रही है, ठीक है, उसके लिए सूटेबल होनी चाहिए और जो ऑडियंस है उनके लिए भी सूटेबल होनी चाहिए। विद अ प्रेफरेंस फॉर दी सिंप्लिसिटी, आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ये सिंपल हो। सेंटेंस शुड बी कंसाइज एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। सेंटेंस कैसे हो, कंसाइज हो, बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस ना हो कि वो बात का पता ही ना चल रहा हो कि वो शुरू कहाँ से हुई थी और एंड कहाँ पर हो रही है। और ईजी टू अंडरस्टैंडेबल, ईजी टू अंडरस्टैंड, तो ये भी हो कि आसान लैंग्वेज में लिखी हुई हो, यानी बहुत ऐसे मुश्किल वर्ड ना इस्तेमाल किए हों जिसकी वजह से पढ़ने वाले को प्रॉब्लम हो रही हो। ईच पैराग्राफ शुड फोकस ऑन अ सिंगल आइडिया। अच्छा जी, जो पैराग्राफ है उसका, यानी एक पैराग्राफ अगर आप लिख रहे हैं तो उसका जो है वो सिंगल आइडिया पर बेस होना चाहिए। प्रेजेंटेड थ्रू वेल ऑर्गेनाइज सेंटेंसेस, और सेंटेंसेस जो है यानी आप सीक्वेंस के थ्रू लिखेंगे। ये नहीं है कि आपने एंड पहले लिख दिया और अब आप पूरा इवेंट लिख रहे हैं, ठीक है, इस तरह ना हो। आप सीक्वेंस के साथ लिखें कि पहले क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, ठीक है, इसको कहते हैं सीक्वेंस। तो वो जो है सीक्वेंस के साथ हो। फिर है द रिपोर्ट एज होल शुड कन्वे अ यूनिफाइड थॉट। जो रिपोर्ट है वो एक यूनिफाइड थॉट, यानी जब आप उसको शुरू से आखिर तक लिखेंगे और सीक्वेंस के साथ लिखेंगे तो वो डेफिनेटली एक यूनिफाइड थॉट ही उसके अंदर मतलब वो होगी, ठीक है। द यूज ऑफ द स्ट्रेट फॉरवर्ड एवरीडे लैंग्वेज एंड अ डायरेक्ट राइटिंग स्टाइल इन इज आइडियल, ठीक है। डायरेक्ट राइटिंग स्टाइल होगा आप, क्योंकि आप मुखातिब हो रहे हैं या तो किसी अथॉरिटी से मुखातिब हो रहे हैं या न्यूज़पेपर से मुखातिब हो रहे हैं, ठीक है, तो आपका स्टाइल इस तरह का होना चाहिए, डायरेक्ट। लेंथ ऑफ द रिपोर्ट, अब ये है कि लेंथ कितनी होनी चाहिए। द लेंथ ऑफ द रिपोर्ट डिपेंड्स ऑन इट्स सब्जेक्ट। अच्छा, अगर आप कोई इंसिडेंट लिख रहे हैं तो जाहिर है अगर कोई इंसिडेंट आपने लिखा है, गॉड फॉरबिड अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है, अगर आप उसकी रिपोर्ट दे रहे हैं तो आप उसको बैकग्राउंड दे के और फिर जब आप उसको वाइंड अप करेंगे तो वो इंसिडेंट को ही वाइंड अप करेंगे सीक्वेंस के साथ। इसके अलावा तो आप मजीद या इधर उधर की इंफॉर्मेशन आप नहीं डाल सकते, ठीक है। तो ये फिर अगर इंसिडेंट या एक्सीडेंट जो हुआ है वो छोटा है तो आपकी रिपोर्ट भी छोटी होगी, अगर वो लेंथी है तो आपकी रिपोर्ट भी लेंथी होगी। इट शुड बी कंसाइज एंड फोकस। कंसाइज जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, और फोकस उसी इवेंट पे या उसी इंसिडेंट पे या उसी एक्सीडेंट पे फोकस होगा। कवरिंग ओनली द मोस्ट एसेंशियल एंड सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन। एसेंशियल और सिग्निफिकेंट, वही जो मैंने आपको बताया है कि इधर उधर की बातें आपने नहीं करनी, आपने जो है प्रिसाइज उसी इवेंट की बात करनी है और उसी की इंफॉर्मेशन देनी है। अननेसेसरी डिटेल एंड लेंथी पैराग्राफ शुड बी अवॉइडेड टू मेंटेन क्लैरिटी एंड ब्रीफटी। अच्छा जी, आपने ये करना है कि लेंथी पैराग्राफ नहीं लिखने, यानी आपने अगर आपने एक जुमला चाहिए, उस एक जुमले को लिखने के लिए, ये इसीलिए कहते हैं ना कि आपके पास इंग्लिश की वोकैबुलरी होनी चाहिए। जब आपके पास इंग्लिश की वोकैबुलरी होगी तो आप बहुत ज़्यादा लेंथी करके एक जुमले की बात बहुत ज़्यादा 3-4 जुमलों में नहीं कहेंगे, आप एक ही जुमले में वो सारी बात कवर कर लेंगे, तो आपके पैराग्राफ लेंथी नहीं होंगे। तो ये था इसकी। अब देख लेते हैं हम इसकी एग्जांपल ऑफ द रिपोर्ट ऑन समथिंग हर्ड। अब कुछ चीज़ें हैं जब हम देखते हैं और हम उसके बारे में रिपोर्ट देते हैं। रिपोर्ट ऑन समथिंग सीन, ठीक है, जो हमने कुछ देखा है, कुछ सुना है और कुछ देखा है। अब हम सुने में क्या कह सकते हैं, अ पब्लिक लीडर स्पीच, अगर कोई पब्लिक लीडर स्पीच सुनी गई है, ठीक है। द लेक्चर एट द रिलीजियस गैदरिंग, कोई लेक्चर हुआ है। द डिसीजन ड्यूरिंग अ सेमिनार, डिस्कशन हुई है कोई सेमिनार की। प्रोसीडिंग ऑफ अ कॉन्फ्रेंस फॉर टीचिंग
टीचर्स, प्रीचर्स और लीडर्स। प्रीचर्स कहते हैं यही रिलीजियस जो लीडर्स होते हैं। अच्छा जी, ये अगर कोई प्रोसीडिंग हुई है, कॉन्फ्रेंस हुई हैं टीचर्स की और ये सारों की, मैसेज रिसीव्ड वाया रेडियो, आपको कोई मैसेज रिसीव हुआ है रेडियो के थ्रू, टेलीफोन के थ्रू, ईमेल के थ्रू, और स्पीच गिवन एट वेलकम और फेयरवेल इवेंट। वेलकम और फेयरवेल इवेंट के जो है ना कोई स्पीच हुई है, ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपने सुनी हैं, और यानी इसमें से कुछ भी अगर आपने इसके बारे में रिपोर्ट लिखनी है तो आप लिखेंगे। जैसा कि अगर मैं आपको एक बात बता दूं, जो रिपोर्ट, अब ये न्यूज़पेपर जो है ये सारा का सारा रिपोर्ट से ही भरा हुआ होता है, ठीक है। उसके अंदर वज़ीर आज़म की अगर कोई स्पीच हुई है या कोई व्यू पॉइंट है या उसने कोई डिस्कशन की है या उन्होंने कोई सेमिनार अटेंड किया है, तो आपने देखा होगा कि वो किस सीक्वेंस के साथ कैसे लिखा हुआ होता है, ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी चीज़ ये, वहाँ पर कुछ इंसिडेंट लिखे हुए होते हैं कि वो इंसिडेंट कैसा हुआ था, ठीक है। कोई प्रोसेशन हुआ होता है, कोई गैदरिंग हुई होती है, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो आप देख लें कि न्यूज़पेपर जो है वो पूरा का पूरा रिपोर्ट से भरा हुआ होता है, और आप वहाँ पर जाके उसका स्टाइल देख सकते हैं और वो किस तरीके से प्रिसाइज होता है और कैसे ही जो है वो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन सिर्फ दी हुई होती है। ऐसा नहीं होता कि वो बहुत सारी और, यानी मौसम का हाल भी बता रहे हैं तो साथ कुछ और भी बता रहे हैं, इस तरह नहीं होता। रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, जिसकी हेडिंग होती है, जिस रिपोर्ट की हेडिंग होती है उसी के जो है रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन नीचे दी हुई होती है, ठीक हो गया। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। और इसी तरह जो स्पीचेस होती हैं, पॉलिटिकल स्पीचेस होती हैं, उसके बारे में भी सारा डिटेल दी हुई होती है। और इसमें मैं एक और बात बताऊं आपको, इसमें आपने अपनी थॉट्स को शामिल नहीं करना होता, आपने जो रिपोर्ट होती है उसको एज इट इज़ लिखना होता है, ठीक है। जैसे कि आपका अपना कोई व्यू पॉइंट है, उसको आपने इसमें नहीं डालना होता। जब भी आप कोई इस तरह के जो आपने कुछ सुना है उसकी आप रिपोर्ट दे रहे हैं, तो आपने इसमें कुछ भी नहीं डालना, अपनी फीलिंग या अपने कोई इमोशंस नहीं ऐड करने होते। अच्छा, रिपोर्ट ऑन समथिंग सीन अकॉर्डिंग टू इंसिडेंट, अकाउंट ऑफ एक्सीडेंट, टेररिस्ट इंसिडेंट, ठीक हो गया, और फ्लड्स हो गया, अर्थक्वेक हो गया, और अदर नेचुरल डिजास्टर, ठीक है। अब ये देखें, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पता है कि ये न्यूज़पेपर में दी हुई होती हैं, तो आपको उनका स्टाइल और जो है किस तरीके से वो प्रिसाइज करके लिखते हैं वो आपको वहाँ से देख लेंगे तो आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग विजिट टू फैक्ट्रीज, मार्केट, शॉप्स, कंस्ट्रक्शन साइट्स और एयरपोर्ट हो गया, और एक्सपीरियंसेस एट सी पोर्ट और बस स्टेशन, ट्रेन स्टेशन, पोलिंग स्टेशन, पार्क्स, पार्टीज एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट लाइक स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़। अच्छा जी, अब देखिए ना, जब पोलिंग हो रही होती है तो पोलिंग के दौरान जो होते हैं बहुत सारे रिपोर्टर जो होते हैं वहाँ की ऑन ग्राउंड सिचुएशन जो होती है उसको देखने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं और फिर वो सारी रिपोर्ट लिखते हैं, ठीक हो गया, विदाउट एडिंग देयर ओन इंटरेस्ट एंड विदाउट इमोशंस इवन, ठीक है। तो अब हम यहाँ देख लेते हैं कि जो है एक हम एग्जाम्पल के तौर पे हम ये एक बोर्ड का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 6 होता है, ठीक है। सेकेंड ईयर में आता है और ये फर्स्ट ईयर में भी इंक्लूडेड है। सपोज यू आर वर्किंग, ये क्वेश्चन है, ठीक है, बोर्ड का क्वेश्चन जिस तरह मैं आपको कह रही हूँ पेपर में जो होता है। सपोज यू आर वर्किंग एज अ प्राइस कंट्रोल ऑफिसर इन व्यू ऑफ द ग्रोइंग रेट ऑफ द डेली कंज्यूमर आइटम, the authorities ask you to investigate and write a report on it. Your report should cover the following points. क्या पॉइंट, ये अब उन्होंने बोर्ड ने ये क्वेश्चन दिया है और साथ उन्होंने स्पेसिफिक कर दिया है कि आपने इसमें लिखना क्या है। सरप्राइज विजिट टू द मार्केट, तो आपने अब ये भी करना है, यानी आपने लिखने के लिए आपके पास ये होना चाहिए कि सरप्राइज विजिट किया गया था। कॉज ऑफ द प्राइस हाइक, आपने ये बताना है, वजह बतानी है कि प्राइस जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ क्यों गई हैं। इम्पैक्ट ऑन दी लो इनकम कंज्यूमर एंड द मिडिल क्लास,
अच्छा, अब आपने ये भी बताना है कि जो वजह प्राइस ज़्यादा हो गई है इसका इम्पैक्ट क्या हुआ है। लो इनकम जो हमारे लोग हैं उनके ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट हुआ है। सजेशन एज हाउ टू कंट्रोल इट, और साथ सजेशन भी देनी है कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। अच्छा, यहाँ पर अब इसी लेटर को यहाँ मैंने इंक्लूड किया है इसके अंदर। टू, इसके सामने आपने डेट लिखनी है, जनवरी 2020, ये जो भी आपने डेट लिखनी है। दी डायरेक्टर हो गया, दी पंजाब फूड हो गया, अथॉरिटी, सिटी, फिर ABC, इन तीनों को आपने फुल स्टॉप डालना है। अच्छा, इन चीज़ों का आपने बहुत ख्याल रखना है, ठीक हो गया। इन चीज़ों का आपने इसलिए ख्याल रखना है कि अगर आपने इन कॉमास और ये फुल स्टॉप का ख्याल नहीं रखा तो ये आपके मार्क्स इससे कटेंगे, इसके इंडिविजुअल मार्क्स मिलते हैं पेपर में, तो आपने इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है। ये जिस तरीके से लिखा हुआ है, जहाँ कॉमा दिया हुआ है, जहाँ फुल स्टॉप दिया हुआ है, इसको जहाँ डेट दी हुई है डेट का ख्याल रखना है, इससे भी मार्क्स कटेंगे आपके अगर आप सही जगह पे नहीं लिखेंगे। फिर आ गया फ्रॉम, ये फ्रॉम में आपका एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। टू में उनका एड्रेस आता है और फ्रॉम में आपका एड्रेस आ जाएगा। फिर उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, तो आपने सब्जेक्ट को मिस नहीं करना, सब्जेक्ट लिखना है और साथ रिपोर्ट अबाउट द इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन कहते हैं महंगाई को, ऑफ द डेली कंज्यूमर आइटम, ठीक है। तो ये आपने जब लिख देना है तो इसको आपने अंडरलाइन ज़रूर करना है। फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन आ जाएगा, इंट्रोडक्शन देख लें, जहाँ पर लिखा हुआ है इसी तरीके से लिख के उसको अंडरलाइन करना है। फिर उसके बाद आपने लिखना है, फिर आपने इसको अच्छा जी, अब हम इसके सब्जेक्ट की तरफ आ जाते हैं। आई एम असिस्टेंट फूड कंट्रोलर ऑफ द सिटी, ABC, सिटी को आपने नहीं लिखना, ABC लिखना है। आफ्टर रिसीविंग कंप्लेंट्स ऑन द सिटीजन पोर्टल अबाउट हाई रेट ऑफ द डेली कंज्यूमर आइटम, I have been given the task of investigating the reason of the growing rate of the daily consumer item. After my surprise visit to the market and investigating from the different shoppers and consumers. ठीक है, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि यहाँ उन्होंने किस तरीके से उस चीज़ को बताया है कि अपना ये एक इंट्रोडक्शन है, ठीक है। I am writing my report to highlight different aspects related to the growing price of daily consumer item. अब यहाँ पर आ गई रिपोर्ट। पहले उसने अपना इंट्रो दे दिया है कि मैं क्यों हूँ और मैं किस लिए ये सारी इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। रिपोर्ट आ गई, ड्यूरिंग माई सरप्राइज विजिट टू द मार्केट, ठीक है। पहला क्या हेडिंग थी, पहली हेडिंग ये थी कि सरप्राइज विजिट टू द मार्केट, तो उसको कवर करने के लिए सबसे पहले क्या लिखा है, during my surprise visit to the market, I came to know that the price of the necessary consumer item are increasing on daily and weekly basis as well depending upon the demand of the different item. I visited chicken shops और ये कॉफी, ये सारी शॉप्स और ये सारी शॉप्स और नवाब रेस्टोरेंट, ये सारी वेजिटेबल एंड फ्रूट शॉप मार्केट और बिस्मिल्लाह फूड, ये सारी शॉप, जनरल स्टोर्स, स्टेटा बाज़ार, ठीक है। और ये लिखा हुआ है ये सारी जो है पंजाब कैश एंड कैरी, ठीक हो गया। हाई पेनल्टीज अलोंग विद इम्प्रिजनमेंट वर चार्ज्ड ऑन दोज हु वर कवर चार्जिंग एंड हैड नो रेट लिस्ट डिस्प्लेड, ठीक हो गया। अब ये बताया गया है कि हाई पेनल्टीज वर चार्ज की गई थी उनके खिलाफ, क्यों की गई थी, क्योंकि उनके रेट बहुत ज़्यादा थे। देयर वर मैनी कॉजेज ड्यू टू द इंक्रीज इन इन्फ्लेशन, बहुत ज़्यादा। अब क्या था देखें, अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, कॉजेज ऑफ द प्राइस हाइक। अब यहाँ पर आ जाए, देर आर मैनी कॉजेज ड्यू टू दी, अब एक एक चीज को कवर किया जा रहा है ताकि उसके आपको नंबर मिलने हैं ना,
तो आपने उसको एक एक चीज़ को कवर करना। देयर आर मैनी कॉजेज ड्यू टू द इंक्रीज इन इन्फ्लेशन। फर्स्टली सम सेक्शन ऑफ द businessmen are intentionally overcharging the public to shift all the blame on the present government। अच्छा जी, अब ये है कि वो ये बता रहे हैं कि इसकी कॉज क्या है। कॉज ये है कि ये इन्फ्लेशन को, महंगाई को बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया है कि बहुत सारे बिजनेसमैन जो हैं उन्होंने खुद से प्राइस को ज़्यादा कर दिया ताकि ब्लेम जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर आ जाए। सेकेंडली दी hoarder are smart enough to the catch by the officers of the food department as they have some hidden secret places where they hoard consumer item। अच्छा, ये जो हॉर्डर होते हैं, जो चीज़ों को छुपा लेते हैं, ये कहते हैं इनके पास सीक्रेट प्लेसेस हैं जहाँ पर ये आइटम्स को छुपा लेते हैं। दिस क्रिमिनल एक्ट कॉजेज आर्टिफिशियल शॉर्टेज of consumer item in the open market and price suddenly go higher। अच्छा, फिर ये क्या होता है, क्योंकि आइटम को छुपा लेते हैं इसकी वजह से जो है मार्केट में चीज़ें नहीं होती, ये बताया गया है, तो इस वजह से प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। थर्डली दी severe effect of the international market along with increase in dollar rate in respect to our currency caused sudden rise in inflation। अच्छा जी, ये भी कह रहे हैं कि डॉलर का रेट बढ़ता है तो फिर भी महंगाई बढ़ जाती है। All these factors along with the unemployment and illiteracy are making the life of poor people miserable and pathetic। और जो है ये अनएम्प्लॉयमेंट एंड इलिटरेसी जो है, तालीम का ना होना, इसकी भी एक कॉज है जिसकी वजह से लोग चीज़ों को परचेज नहीं कर सकते। अब कंक्लूजन देखें। द ग्रोइंग प्राइस ऑफ द डेली कंज्यूमर आइटम आर हंटिंग पुअर एंड एवरेज पीपल्स लाइव्स। lack of interest of the government official and the inappropriate process of check and balance are great hindrance to stop inflation in prices। अच्छा जी, अब वो ये कह रहे हैं कंक्लूजन क्या है। ग्रोइंग डेली कंज्यूमर आइटम हर्टिंग पुअर, ये इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है एवरेज पीपल लाइफ के लिए। लेक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट, वो इस वजह से है कि लेक ऑफ ये जो है गवर्नमेंट भी चेक एंड बैलेंस उस तरीके से नहीं कर सक रहे चीज़ों के ऊपर, ठीक है, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है, ये भी एक रुकावट है। देयर आर ड्यू टू दी ब्लैक मार्केटिंग भी है। होल्डरिंग जो है वो भी चीज़ों को जो छुपा ले जाता है तब भी चीज़ें जो है महंगाई बढ़ जाती है, चीज़ें नहीं मिलती। इट इज़ गेटिंग harder to stop to growing price daily consumer। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस तरीके से रुकावट बन जाती हैं और प्राइस बढ़ जाती है। सजेशन क्या है? टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम सीरियसली द गवर्नमेंट हैज़ टू टेक स्टेप्स सो दैट लो इनकम people can spend their lives comfortably and free to tension। अच्छा जी, अगर ये प्रॉब्लम को एड्रेस किया जाएगा, द गवर्नमेंट हैज़ टू कुछ स्टेप लेने पड़ेंगे ताकि जो लो इनकम प्राइस वाले जो लोग हैं उनके लिए ज़िंदगी आसान हो जाए। आई वॉन्ट टू पुट फॉरवर्ड द फॉलोइंग स्टेप्स सजेशन टू कंट्रोल द प्राइस। तो क्या स्टेप्स हैं, क्या सजेशंस हैं? द गवर्नमेंट शुड रिलैक्स टैक्सेस on the necessary consumer item to benefit the public having meager resources of income। जिनके पास कम ज़राए वसाइल हैं उनके लिए इनकम टैक्स को लो कर दिया जाए ताकि उनके ऊपर बर्डन कम हो जाए। द गवर्नमेंट शुड एम्पावर द फूड डिपार्टमेंट टू कैच सम बिग फिश। बिग फिश का मतलब है वो जो ये बड़े लोग हैं जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज कह लें या जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो चीज़ों को छुपा देते हैं और फिर उसके बाद चीज़ों को सामने ले आते हैं ताकि वो महंगी हो जाए, तो उसको वो कह रहे हैं कि उसको भी टैकल किया जाए। विच प्रेजेंटली स्लिप अवे फ्रॉम द वीक ट्रैप्स, जो कि वीक ट्रैप से निकल जाते हैं। द गवर्नमेंट शुड टेक सॉलिड मेजर्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ द लोकल प्रोडक्ट्स। दिस विल बूस्ट अब दी लोकल इंडस्ट्रीज़ एंड प्रोवाइड मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज़। अच्छा जी, वो ये भी सजेशन है कि जो है नई इंडस्ट्रीज लगानी चाहिए, लोकल इंडस्ट्रीज लगानी चाहिए ताकि जो है चीज़ें सस्ती मिलें।
और लोगों को जॉब्स मिल जाए। द गवर्नमेंट शुड स्ट्रेंथन द हैंड्स ऑफ द फूड डिपार्टमेंट टू टेक सम स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट दोज हु आर इन्वॉल्व इन होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग। और वो ये कहते हैं कि ये जो ब्लैक मार्केटिंग और चीज़ों को छुपाने में जो भी मुलविस हैं, इनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। ये हो गया जी सजेशन। देख लें जिस तरीके से ये लिखा हुआ है इस तरीके से आपने लिखना है। सजेशन को अंडरलाइन करना है, कंक्लूजन को अंडरलाइन करना है और फिर उसके बाद स्टेप्स को आपने बुलेट में या किसी भी तरीके से इसको, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा इसको जो है डेकोरेट नहीं करना, ठीक हो गया। और सीधे से तरीके से आपने इसको लिखना है, बुलेट इज़ मोर अप्रोप्रिएट। फिर आपने सिग्नेचर लिखना, सिग्नेचर आपने यहाँ लिखना है और फिर XYZ इसको आपने फुल स्टॉप के साथ कवर कर लेना है। तो ये आपकी हो गई रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।